लिए नारी शक्ति को पूजा जाता है कि वो एक नई शक्ति को जन्म दे सकती है, उसका वो नींव है ना। तो उसकी सुरक्षा, उसकी स्वच्छता के बारे में बात आप लोग नहीं कीजिएगा खुल के, तो कैसे होगा। दक्षिण भारत में जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वहां पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, पार्टियां मनाई जाती है, उस वहां पर उनका पूजन किया जाता है, लड़कियों को पूजा जाता है, मालूम है ना। जब उनको पूछते हैं, यहाँ पे लोग किचन में घुसने नहीं देते। रीजन क्या है? छुआछूत मानते हैं। वहां महिला दिवस और समझे और अपने घर में सुधारने का काम करेंगे, अपने पंचायत में सुधारना होगा। शास्त्र में भी कहता है पहले सीता तब राम है, पहले सती है तब शंकर है। मैंने कहीं देखी चाची आप भूत प्रेत नहीं होती है, तो उनको कौन समझाएं, क्योंकि मैम ने पूरे पहले से बोले कि वो तो एक दुकान है। राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह, हम लोग जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। आज महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यशाला और सम्मान समारोह हजारीबाग सदर प्रखंड में आयोजित किया गया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन हजारीबाग सदर प्रखंड के सभागार में किया गया। महिला सशक्तिकरण विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी दीप प्रज्वलित करके और महिला दिवस के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को भी आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी गुंजन कुमारी सिन्हा महिलाओं के विकास और प्रगति से संबंधित जानकारी दी। महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज के मुख्य धारा से जुड़ने संबंधित बातें कही। उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे कहीं आगे है। वैसे तो महिलाएं स्वयं काफी सशक्त है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से महिलाओं में और जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि यदि एक बालिका पढ़ लिख लेती है तो वह अपने परिवार की ही नहीं संपूर्ण समाज का भला करती है। आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिससे सबसे बड़ी लिंगानुपात है। इसे बराबर करने में प्रत्येक महिला अन्य पुरुष की बराबर भागीदारी है। महिलाओं के प्रति समाज में अच्छी सोच बनाने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं की सफलता की कहानियां को जन जन तक पहुंचाया जाए। हमारे देश में आदिकाल से ही नारी शक्ति को पूजनीय माना जा गया है। कार्यक्रम में महिलाओं अन्य बालिकाओं सदर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य को सम्मानित किया गया। जैसे आप लोग डेली उठते हैं, नृत्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, तो क्या वो अपने मतलब आप लोग करने जाते हैं कि नॉर्मल है? वो होता ही है सबको, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो क्या महामारी अगर वो ना हो तो क्या होता है? फर्टाइल नहीं रहिएगा। जिसके लिए नारी शक्ति को पूजा जाता है कि वो एक नई शक्ति को जन्म दे सकती है, उसका वो नींव है ना। तो उसकी सुरक्षा, उसकी स्वच्छता के बारे में बात आप लोग नहीं कीजिएगा खुल के, तो कैसे होगा। हम भी जब उस एज में पहुंचे थे तो हम लोग को भी कहा गया था टैबू है। इसको स्वीकारना होगा कि जिस बात के लिए नारी पूजी जाती है ये उसका नींव है। हमारे यहाँ ऐसा होता है। दक्षिण भारत में जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वहां पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, पार्टियां मनाई जाती है, उस वहां पर उनका पूजन किया जाता है, लड़कियों को पूजा जाता है, मालूम है ना। जब उनको पूछते हैं, यहाँ पे लोग किचन में घुसने नहीं देते। रीजन क्या है? छुआछूत मानते हैं। वहां लोग किचन में नहीं घुसने देते, वहां भी रीजन क्या है? सुरक्षा। कि वो लोग कहते हैं कि अभी के टाइम में आप चूंकि कमजोर हैं तो काम मत कीजिए। भारत एक है हमारा, तो क्या हमारी संस्कृति फिर तो बहुत छोटी हो गई। वो पूजते इसलिए हैं, वो उनको इसलिए मानते हैं जब पहला आता है माहवारी, क्योंकि वो एक नींव है। वो खुशी मनाते हैं कि अब जो है हमारी जो बेटी है वो फर्टाइल है। पूजने
वाली चीज है जो हम लोग कहते हैं, और बिहार में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि नारी को पूजा जाता है, मानते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके लिए पूजना चाहिए उसको ही टैबू माना जाता है। जबकि सेम चीज को दूसरी जगह, दूसरे यही इंडिया में, यही सेम कल्चर में पूजा जाता है। तो ये महिला जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है मेरा कि आप इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। एटलीस्ट अपने घर से स्टार्ट करें कि अगर कोई महिला कुली आती है तो उसको भी सेम पैसा दें। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो कम काम करती है और पुरुष ज्यादा काम करते हैं? तो महिला को भी बराबर का मिलना चाहिए ना। हमारे बीच हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जी, हमारे बीच पूर्वी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मैम जी, हमारे ब्लॉक के जितने पदाधिकारी, हमारे सहयोगी, प्रखंड विकास पदाधिकारी का सहयोगी, हमारे बीच पंचायत सेवक, हमारे बीच विभिन्न पंचायतों से, 20 पंचायतों से मुखिया जी, मुखिया प्रतिनिधि जी, हमारे बीच पंचायत के पंचायत, इस मुखिया के प्रतिनिधि की तरफ से सभी को जोहार। जय झारखंड, जय सदर ब्लॉक, जय हजारीबाग। और मैं आज से नहीं, भगवान और शास्त्र में कहा गया है, हम लोग साक्षरता का अभियान में भी सुने हैं, गीत चला है कि काहे कर लो बाबूजी दो रंग नीतिया, बेटे के पढ़े खातिर दे लो सुख पढ़निया, और बेटा के पढ़े खातिर दे लो कलम कॉपियां। यही भाषा में हमारे झारखंड का टेस्ट भाषा में चला था, जो हम लोग पहले से पूर्व में से देखे हैं। मगर ज्यादा समय हमारे बड़े पदाधिकारी कह चुके हैं, समय नहीं है। मगर हमारी इस देश का प्रथम नारी, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पटेल जी भी बैठे, हम लोग को वहां से भी सीख मिलनी चाहिए। हमारे बीच में अभी हर प्रखंडों में 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में हम लोग देखा जाए, हम लोग हर प्रखंड में हम दौरा करते, हमारी महिला वीडियो है। हमारे बीच कटकम सांडी सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ भी वेलवंती मैडम वीडियो है, जो हमारे कार्यपालिका का डंडा अधिकारी में पहले हजारीबाग में रह चुके हैं, अभी कटकम सांडी का भी वीडियो बने हैं। तो हम लोग अभी बीच में देखे, हम लोग तो उपायुक्त महोदय हमारी मैम है, हमारी डीडीसी मैम है, हमारे विधायक अम्बा बड़का गांव का भी मैम है, और हमारे बीच में जो 20 पंचायत है उसमें शायद 11-12 मुखिया हमारे महिला भी हैं, जो कि बहुत सक्रिय हैं। और ऐसा नहीं है कि मुखिया लोगों में भी निखारने का समय है। अपने पावर को तो हम नहीं कहेंगे, मगर अपने पंचायत में अपनी निखारने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों में अपने स्टेजों पर जाते हैं, माइकों पर जाते हैं, तो अपनी कला को निखारते हैं। बच्चों में बहुत सी कला होती है, मगर निखारने की आवश्यकता होती है। मगर हम आज महिलाओं को, पुरुषों, संस्कृति भी जो भारत की संविधान है उसमें नारियों की प्रावधान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में नारियों का प्रावधान है, और आज भी प्रावधान हम लोग देने का काम करेंगे, और हम लोग हमेशा देंगे। क्योंकि भगवान शास्त्र में भी कहता है, पहले सीता तब राम है, पहले सती है तब शंकर है, पहले लक्ष्मी है तब भगवान है। इस तरह का लोग, हम लोग भी, आप लोग निष्ठावान से हम लोग का पर्यंत रहेंगे कि महिलाओं का पहला एक, दूसरा एक पुरुषों का होगा। पहले कहता है लोग, माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। भगवान शास्त्र में भी कहता है कि माँ का मस्तक ऊंचा कैसे होगा, त्याग और बलिदान से। घर की शक्ति नारी है और समाज की शक्ति भी नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी है,
गांव की शक्ति नारी है, इस पंचायत की शक्ति नारी है, इस ब्लॉक की शक्ति नारी है। हजारीबाग का गौरव है कि यहाँ का उपायुक्त महोदय भी हमारे बीच नहीं है, मगर आज हमारे देश में अगला जो उपायुक्त है उससे ज्यादा चढ़ बढ़कर काम कर रहे हैं और हमेशा हम लोग उनसे संपर्क रहते हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि नारियों में जितना शक्ति है आज पुरुषों में नहीं है। नारियों के पास जितना शक्ति है उस शक्ति को निखारने की जरूरत है, इस धरती पर लाने की आवश्यकता है, इस पंचायतों में लाने की शक्ति की जरूरत है। अभी हमारे आप देख लीजिएगा कि कोडरमा का विधायक नीरा यादव भी झारखंड के शिक्षा मंत्री बने। आग्रह है कि हम लोग को मैच पहले मिलना चाहिए था, मगर हम लोग को पीछे मिलता है। चलिए मैं इतनी बातों का आज महिला दिवस है, पुरुषों को कम ही चांस मिले। ड्रेस जे मिल गई, आप बच्ची को किस तरह का अधिकार मिलना चाहिए। वही बात हुई कि साइकिल की 2 पहिया रहती है और दोनों कारगर होता है कि एक पहिया यदि जाती है। तो मैंने ये भी पूछा कि अभी ये सब क्या है, तो बोलती कि नहीं सो देखिए ना मेरा बच्चा रो रही थी तो ये कर रहा था। और मैंने कहीं देखिए चाची आप भूत प्रेत नहीं होती है तो उनको कौन समझाए, क्योंकि मैम ने पूरे पहले से बोले कि तो एक दुकान है, दुकान की तरह अभी भी है और उसको हम लोग एक बैग खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रथा पूर्व से चली है। अभी भी बच्चे को जब माँ बोलते हैं कि नहीं नजर लग गई और उसको नजर उतारते हैं तो हम लोग तो एक बैग इसको खत्म, मानसिकता को खत्म नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे और इसका। इससे पहले मैं 2010 में भी मुखिया थी, लेकिन ब्लॉक में यह नहीं प्रोग्राम हुआ था, कभी यह सम्मान समारोह नहीं हुआ था। आज ये पहली बार प्रखंड में यह हो रहा है, इसके लिए वीडियो मैडम को धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। में बहुत बड़ा ही सम्मान, आज गर्व महसूस होता है कि हम लोग महिलाएं हैं और जनप्रतिनिधि चुनकर आए। लोगों को बताना ये भी मेरा काम है, यही वजह है कि पप्पू यादव मेरा नाम है। भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस यहाँ मना रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। आज महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो। एक कांग्रेस नेत्री जिन्होंने नारा दिया था लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, इस नारा ने लड़कियों के अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास पैदा कर दिया। और देखिए आज विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में जहां तक की बात है, लड़कियां सामने आ रही है। एक अच्छा जीता जागरण उदाहरण हमारे लिए जैसे पीएस की दीदी लोग हैं, जो दीदी लोग अपने घरों में बंधी हुई रहती थी, अपने घर के कामों में बंधी हुई रहती थी, आज वो दीदी घर से बाहर निकल रही है और अपने पैरों पर खड़ा होकर के अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। समाज से हम लोग को मानसिकता मिली है, उसी मानसिकता के आधार पर हम अपना घर में भी चला रहे हैं। तो पहले हमको समाज को नहीं, अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। जितना काम हम अपने बेटियों से करवाते हैं उतना ही हमें अपने बेटों को भी करवाना चाहिए। हमें उन्हें सिर्फ समझाना चाहिए कि अपने दायरे में रहे, डरना नहीं है उनको, कि हम उनके साथ हमेशा खड़ा है। और महामारी के उपलक्ष्य में बोलना चाहूंगी, जैसे जिस प्रकार आम के पेड़ पर मंजर लगता है हम लोग खुश होते हैं कि इस वर्ष बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा, इसी प्रकार महिलाओं का वो मंजर की भांति ही महामारी होता है, जिससे कि उन्हें पुत्र और पुत्री का फल प्राप्त होता है। इसलिए महामारी के बारे में हमें डरना नहीं है, बच्चों को समझाना है कि कुछ कहने का मौका मिला तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो नमक की तरह कड़वी लगती है, लेकिन याद रखा जाए, समझने की बात है, जिस तरह से सब्जी नमक के बिना अधूरी होती है और मिला करके नहीं चल सकती है, तब तक वह यश हम लोग प्राप्त